घबरा जाते, डर जाते। लेकिन इस बीच उनको कहा गया मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जिसका सब लोगों के लिए आनंद होगा। डरो मत। अंधकार में जब ज्योति चमका, गडरिये डर गए ज्योति को देख के, लेकिन उस ज्योति में एक शब्द उनको प्राप्त होता है, मिलता है कि डरो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेके आए हैं। सुसमाचार सुनाते हैं जिसको सब लोगों के को आनंद होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए त्राण करता ख्रिस्ट प्रभु का जन्म हुआ है। यह एक विचार करने की बात है, एक मनन करने की बात है, एक सोचने की बात है, एक समझने की बात है। बहुत बार बहुत सारे लोग इस पर तर्क करते हैं, लेकिन यह मनन करने की बात, ध्यान करने की बात है। स्वर्गदूत इस संदेश को स्वर्ग से यीशु धरती में आया, इस धरती में जन्म लिया मानव रूप में। उसका सबसे पहले संदेश कोई मनुष्य नहीं, लेकिन स्वर्ग से स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेशवाहक यीशु के जन्म का संदेश गडरियों को देता है। बड़े आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा, और उनको पता भी देता है तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लपेटे हुए और चर्रे में पड़े हुए पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत स्वर्गीय सेना में से बहुत उस दूत के संग प्रकट हुई और ईश्वर की स्तुति करते हुए सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद और पृथ्वी पर शांति हो और मनुष्यों पर प्रसन्नता हो। इस गीत को गाते हुए स्वर्ग को चले जाते हैं। गडरिये इस संदेश को सुन के जिम ही दूत चले जाते हैं। इस संदेश को सुन के वे जाते हैं जो पता उनको दिया गया था, और जैसे उनको पता दिया गया था वे जाते हैं और यूसुफ और मरियम को पाते हैं, और मरियम की गोद में एक नन्हा बालक को पाते हैं, और वे दंडवत करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो ये परमेश्वर की योजना। अब तीसरी बात हम ध्यान करेंगे, क्यों ये घटना, ये बातें जो परमेश्वर ने आज इस बाइबल में हमारे लिए दिया है, जिसको हमने हर एक साल पुण्य रात के रूप में मनन ध्यान करते हैं, क्यों मनन करते हैं? मैंने शुरू में बोला कि हमारा जीवन दुर्भाग्य जीवन है, भौतिक और आत्मिक जीवन। भौतिक जीवन में भौतिक जीवन को बेहतर, सुंदर, स्वच्छ, अच्छा, तंदुरुस्त, सुंदर दिखने के लिए आज तो विभिन्न प्रकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं। खाना पीना से लेके ओढ़ना पहनना से लेके हर चीज, साबुन और हर चीज प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ सुंदरता दिखने के लिए, इस शरीर के लिए, शरीर का सफाई करते हैं। लेकिन ये शरीर तो नाशवान है, नाश होगा। लेकिन वो आत्मा जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो पाप के कारण कुलुषित हो गया है, पाप के कारण एक बंधन में बंध गया है, पाप का दस्तों में बंध गया है, शैतान के दस्तों में बंधा है, और वह पाप के कारण वह जीवन कष्ट से भरा हुआ है, परेशानी से भरा हुआ है। उस जीवन से छुटकारा दे। यहां पर हमने देखा दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता हमारे पापों के छुटकारा के लिए क्यों जन्मा? क्यों पुण्य है? हमारे पाप जो अशुद्ध और अपवित्र हमारे जीवन है, सिर्फ और सिर्फ
यीशु के द्वारा ही हम अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, और इसलिए यीशु को इस धरती में आना पड़ा। कोई भी चीज से, दुनिया की कोई भी वस्तु से हम अपने पापों को धो नहीं सकते, पाप से छुटकारा पा नहीं सकते। दुनिया की मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु भी क्यों ना हो आपके पास, लेकिन आप अपने पापों को धो नहीं सकते। सिर्फ आज इस पुण्य रात में एक चीज ध्यान करने की बात नहीं, सबसे पहले तो हम अपने आत्मिक जीवन की गंदगी को पहचाने। जब हम अपने गंदगी को पहचानेंगे तभी हम इस गंदगी से साफ होने के लिए सोचेंगे। एक पुरोहित है, एक प्रचारक है, एक सुसमाचार प्रचारक है, या आपके पास जो बाइबल है, आपको आपके आत्मिक जीवन की अशुद्धता से शुद्ध करने के लिए है, बताया जाता है। सबसे पहले आपको अनुभव करना पड़ेगा। अगर अनुभव नहीं कीजिएगा तो आप स्वच्छता की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकता है। उसके लिए कोई चिंता ही नहीं होगा और उसी गंदगी में रहेगा उसका जीवन। तो आज पुण्य रात, पवित्र रात, होली नाइट, आज आप सबको अपने पापों के लिए चेतना प्रदान करें और यह समझ दें कि यह पवित्रता का रात आपके जीवन को पवित्र करने के लिए परमेश्वर का अद्भुत व्यवस्था बैतलहम गांव के गौशाला में जो सबक मरियम के गोद में जन्म हुआ। आइए निश्चय ही यह पुण्य रात आप सबको बहुत अच्छे आशीष देवे कि आज हम जाने कैसे, कहाँ से और क्यों पवित्रता का कार्य। परमेश्वर आप सबको का इस पवित्र वचन में बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन।